बहुत ध्यान से सुनिएगा। पुण्य सब क्षीण हो गए थे, उस वैश्या के संग भोजन करता है। क्या लिखा है? एक पात्रे सदा भोक्षित, एक ही पात्र में। ग्रंथ कहते हैं पति पत्नी में कितना भी प्रेम हो, लेकिन एक पात्र में बैठ करके नहीं खाना चाहिए। श्रीमान लोग तो मानते ही नहीं है, घरवाली को बताते हैं कि हम तुम्हें कितना प्रेम करते हैं। उसका तो पेट तभी भरेगा जब घरवाली के संग ही बैठ के खाएगा, और सार्वजनिक जगह पर भी नहीं छू। कुछ बातें हैं बड़ी अद्भुत हैं। जिन पात्रों में, मत्स्य पुराण में वर्णन है, जिस पात्रों में भोजन बनाया जाता है उन पात्रों में कभी भोजन नहीं किया जाता। लेकिन फुहरिया बहनों के लिए क्या बताऊं, है? जिस कुकर में बनाती हैं उसी में खाने को बैठ जाती हैं, जिस कढ़ाई में बनाती हैं उसी में खाने को बैठ जाती हैं। मैंने कहा जी ये क्या कर रही हो तुम, ये कढ़ाई में खाया जाता है? थाली में? का थाली मांजनी पड़ेगी, 100 आलसी मरे तब एक एक जिंदी भाई। इससे घर की बरकत रुक जाती है, बिल्कुल ठीक नहीं है। रसोई में बैठ के भोजन नहीं किया जाता। जूते चप्पल मत पहनिए। देखो ये तो अब मैं अपनी तरफ से कहां बोल रहा हूं, ये तो श्लोक कह रहा है एक पात्रे सदा भोक्षित सवैश्यो ब्राह्मण अधम शब्द लिख दिया है। तो एक ही पात्र में भोजन करता है उसके साथ, ये गलती आप मत करना, बिल्कुल मत ना करना कभी। घर वाला कहे कि मेरा पेट भरता नहीं है, तेरे संग ही भोजन करूंगा, तो कह देना कि थोड़े समय के लिए तुम फिर उपवास ही कर लो, फिर मेरे संग ही भरेगा पेट, तो अब तुम उपवास ही कर लो। तुम नहीं, संग नहीं खाना, बिल्कुल नहीं। हमें ग्रंथों की मर्यादा का पालन करना चाहिए। एक दूसरे का जूठा खाने से क्या कोई प्रेम बढ़ जाता है? हमारे तो ग्रंथ कहते हैं गुरुदेव की थाली में भी बचा हुआ प्रसाद जब तक उनकी अनुमति नहीं होगी तब तक नहीं खाया जाता। और जो सजग समझदार लोग हैं वो थाली में छोड़ते ही नहीं है, क्योंकि अन्न का कण और साधु का क्षण वो गंवाने के लायक नहीं है, वो छोड़ते ही नहीं है। बहुतों को आदत होती है जूठा छोड़ेंगे, नहीं 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 नहीं। तो देवराज एक शिवालय के पास कथा सुनते सुनते मर गया। भगवान महादेव ने कहा कि मेरी कथा सुनते हुए एक ब्राह्मण की मौत हुई है, उसको लेकर के आ जाइए। भगवान के गढ़ आए और देवराज को लेकर के गए। भगवान महादेव ने इसको अपना एक प्रमुख गढ़ बना दिया। सूत सौनक ऋषियों को कहते हैं धोखे से पुराण की कथा सुनी, भगवान का गढ़ हो गया। और जो भाव से भगवान महादेव की शिव पुराण की कथा सुनते हैं, भगवान उनको अपने हृदय में वास दे देते हैं। ऐसी अद्भुत कथा